नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, एक सर्वेंट आता है और वो कहता है कि आपको जल्दी ही जाके हिज मैजेस्टी हैं उनसे मिलना चाहिए। और एमसी वो लिखती है लेकिन हुआ क्या है, तो ये बड़े ही घबराते हुए बताता है कि एक्चुअली में हिज मैजेस्टी बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागते हुए गए और जहाँ पे वो जो प्रिंस था उसको ऐसे इस प्रकार से उठा कर लेके आए और वो प्रिंस गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रहा था और वो फटाफट से गए अपने बेडरूम के अंदर, उसको पटक दिया। और एमसी वो लिखती बेडरूम के अंदर और वो कुत्ता कमीना आखिरकार क्या सोच रहा है, क्या मुझे मरवाना चाहता है इस जगह पर। और अगर यहाँ पे लड़ाई हो गई तो मैं सीधी ही मारी जाऊंगी इस यहाँ पे युद्ध के अंदर, जो कि ईस्टर्न किंगडम के साथ में वो करना चाहता है। और आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंस की इज्जत लूटने की, और वो बेशरम आखिरकार सोच क्या रहा है। और अपनी एमसी को जैसे कि लगता है कि एम्परर गे है, तो वो यही सोच रही है कि एक्चुअली में एम्परर उसको कुछ गंदे गंदे काम करने के लिए अपने रूम में लेके गया होगा। और जैसे कि वो बेहोश था तो एमसी बोलने लगती है उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे एक प्रिंस को अपडेट करने की। और यहाँ पे उसके सर्वेंट से बोलती जल्दी जल्दी बताओ मेरे को यहाँ पे, और उनको बता दो कि मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पे जो सर्वेंट होता है वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है और बोलने लगता है यहाँ पे हमारी बेलोस आ चुकी है। तो एम्परर कहता है जल्दी उसको अंदर भेजो, जल्दी करो। और अपनी एमसी जैसे अंदर जाती है, यहाँ पे सामने एम्परर खड़ा होता है और एम्परर बोलने लगता है हो तुम आ चुके हो, काफ़ी ज़्यादा सही समय पर आई हो। जिस पर अपनी एमसी बोलने लगती है अरे नहीं, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई, कहीं इसने काम तो नहीं कर डाला, और नहीं मेरे को देखना पड़ेगा। और एमसी यहाँ पे एम्परर को इग्नोर मारती है और उसकी बेड की ओर जाने लगती है। और एम्परर बोलने लगते क्या हुआ आखिर, और यहाँ पे फटाफट से वो चादर होती है उसको उठा देती है लेकिन उसके नीचे नहीं मिलता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है अरे नहीं यहाँ नहीं तो कहाँ गया आखिरकार। और एम्परर उसको रोक के बोलता है आखिरकार तुम क्या करके आ रही हो और यहाँ पे तुम यहाँ पे करना क्या चाहती हो। तो एमसी बोलने लगती है वेल मैं और तभी वो गिर जाती है उस जगह पर, और बड़ी ही गिरी हुई औरत है, खुद तो गिरती है और एम्परर को भी साथ में गिरा देती है। और दोनों के दोनों बड़ी ही गिरे हुई हरकतें कर रहे होते हैं। आई मीन इनकी गिरी हुई हरकतें तो हमको पसंद आएंगी खैर। और यहाँ पे एम्परर बोला होता है आखिर मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है और तुम यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, इसका मतलब क्या है। और एमसी बोले कि वेल वो एक्चुअली में मेरे को सर्वेंट ने बताया कि आप प्रिंस को यहाँ पे उठा कर लेके आ चुके हैं अपने बेडरूम के अंदर, और इसलिए मैं यहाँ पे देख रही थी उस जगह पर। और अपना एम्परर कहता अच्छा तो आखिरकार इसका मतलब क्या है कि तुम मेरे यहाँ पे बेड के ऊपर देख रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसको अपने बेड के ऊपर बैठाऊंगा। और एमसी वो लिखते वेल वो एक्चुअली मैं तो एम्परर कहता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यहाँ पर। और एमसी वो लिखते हाँ अरे नहीं नहीं आप तो यहाँ पे, अरे नहीं। और एम्परर कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की, और मैं तुम्हें एक ही बार कहूँगा अच्छे से साफ साफ से सुनना कि मैं कोई गे नहीं हूँ, समझ गई क्या। और एमसी ठीक है, और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। और एम्पर कहता है क्या ही रिडिकुलस अजम्पशन है तुम्हारे, और मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। और एमसी होती है वो थोड़े शर्मा के उसका पोपट हो जाता है और वो लगता है अरे नहीं ये क्या हो गया, क्या से क्या कर देती है अपनी एमसी। और खैर अभी दिखाया जाता है जो भी प्रिंस होता है वो बेहोश पड़ा होता है अभी भी। और यहाँ पे एम्पर कहता है कि एक्चुअली में तुम इस प्रकार की हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई आखिरकार ये सोचने की कि मैं कोई गे इंसान हूँ। और एमसी वो लगता है अरे नहीं मैं मेरे सर्वेंट को ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकता है, और यहाँ पे ऐसी हो ही नहीं सकता है ये कुछ काम भी। और अपना एम्पर कहता अच्छा तो तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है और मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में कभी भी कोई गलत फहमी रह ही नहीं सकती हो। तो एमसी को यहाँ पे झटका लग जाता है और बोलने लगती है अरे नहीं क्या ये मेरे को चिढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बोला है इससे ये सब, और मैंने सॉरी बोला ना कि इसको समझ में नहीं आता। और एम्परर गुस्से में होता है बहुत ज़्यादा ही और बोलने लगता है एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे डोंगर की जगह से इसलिए उठा के लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि इसको पॉइजन कर दिया गया है और ये वहीं पर बेहोश था, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है। और एमसी वो लगता है ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी वो लगती है आप तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, कमाल के हैं, और आप पॉइजन डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो एम्पर कहता है ओ तुम क्या काम की हो, और जल्दी जाके इन चीज़ों को देखो जो कि यहाँ पर पड़ी हुई थी और इन चीज़ों के अंदर ही पॉइजन हो सकता है, तो यहाँ पे जल्दी जाओ और मेरे को बताओ कि इनके अंदर पॉइजन है या फिर नहीं। और कुछ समय बाद अपनी एमसी चेक करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है और यहाँ पे वो सूंघे जा रही होती है, जिससे हम पर बड़ा अन्याय हो रहा होता है। एमसी बोली होती है नहीं इसके अंदर भी नहीं, उसके अंदर भी नहीं, और यहाँ पे तो कोई स्मेल आ ही नहीं रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने यहाँ पे उसको खिला दिया हो सीधा ही। और एमसी को तभी दिखती है दारू, और तुम तो जानते हो अपनी एमसी दारू के पीछे कितनी ज़्यादा पागल है, और जैसे दारू देखती है उठा लेती है और उसको चेक कर रही होती है, फिर सीधा गटक जाती है। और एम्पर भी उसको देख के शौक हो जाता है और वो लगता है तुम क्या कर रही हो आखिरकार, बहुत दारू यहाँ पे पॉइजनस हो सकती है। और यहाँ पे अपनी एमसी को रोक रहा होता है लेकिन इसके चक्कर में अपनी एमसी थोड़ा खांस देती है और वो लगता है नहीं ये क्या होगा इस बेवकूफ़ के चक्कर में। और एम्पर बोलाता है जल्दी जाओ और कोई डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन अपनी एमसी बोले अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे बस खांसी आई है, पॉइजन नहीं था इसके अंदर। और यहाँ पे बोलने लगता है लेकिन फिर क्यों
हूँ। और अपनी एमसी बोल लिखते बस मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। तो एम्पर को शांति मिलती है, वैसे एम्पर बहुत ज़्यादा पसंद करता है अपनी एमसी को। और यहाँ पे एमसी बताने लगता है एक्चुअली में ये कोई नॉर्मल दारू नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दारू है। अगर तुमने एक भी इसे पी ली तो यहाँ पे तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। खैर यहाँ पे किसी ने पी है तो बताना ये कौन से ब्रांड की दारू है। खैर अपनी एमसी बोलनी होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दारू है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल है और इसी के चक्कर में वो बेहोश हो गया है। और यहाँ पे प्रिंस सॉरी एम्पर कहता है अच्छा तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रिंस है अभी तक होश में नहीं आया है। तो जिस पर अपनी एमसी कहती है हाँ यही कारण हो सकता है। और साथ ही साथ एक और कारण है कि दारू कभी भी यहाँ पे पार्टी के अंदर तो पी ही नहीं जाती, इसको बस यहाँ पे पिया जाता है गम भुलाने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें पार्टी के अंदर रखनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डोंगर है वो सबके पीछे भी है। और यहाँ पे एम्पर कहता है लेकिन हम उसको फंसा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सबूत है ही नहीं। और यहाँ पे मैंने देखा है उसको। और एक साथ साथ जो यहाँ पे मार्गरेव मार्कोस की जो लड़की थी वो भी उस जगह पर पड़ी हुई थी इसके साथ में ही। तो मेरे ख्याल से वो भी यहाँ पे उसके साथ में मिली हो सकती है डोंगर के साथ में, या फिर वो उसको फोर्स करना चाहती होगी। तो एमसी कहती है अच्छा तो कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा कि यहाँ पे जो डोंगर है वो यहाँ पे इस लड़की का यूज़ करेगी और जो ईस्टर्न किंगडम का लॉर्ड है उसको अपने यहाँ पे कब्जे में कर लेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लड़की है वो इसको फंसा डालेगी और ये यहाँ पे लड़की के इशारे पर नाचेगा, यही यहाँ पे अपनी एमसी कहना चाहती है। और एमसी बोलने लगते हैं ये डोंगर ये हर बार मेरे रास्ते में आ रही है, अब यहाँ पे और नहीं रोक सकती मैं। और अगर मैंने और भी ज़्यादा यहाँ पे अपने आप को रोका तो ये मेरे लिए नुकसानदायक रहेगा और मैं इस जगह से भाग नहीं पाऊंगी। और अपनी एमसी का जैसे ही वो प्लान है भागने का तो वो पूरा नहीं कर पाएगी अगर यहाँ पे ऐसे ही डोंगर उसके ऊपर अटैक करती रही और ये सब काम करती रही। तो एमसी कहती है अब मुझे कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और मैं यहाँ पे सबूत तैयार करने जा रही हूँ ताकि डोंगर को फंसाया जा सके कल। और यहाँ पे एम्पर कहता है कल कि यहाँ पे तुमने सुना कि उसने क्या किया है। भाई और बहनों ये बदजलन औरत इसने यहाँ पे वो जो प्रिंस था उसके साथ में गंदी गंदी हरकतें करने की कोशिश की है, इसको यहाँ पे क्या दंड देना चाहिए। तो इस पर वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वो लगती है मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। तो इसके बाद में एम्पर कहता है अच्छा तूने कुछ नहीं किया है तो क्या यहाँ पे भूत करके गए थे वो सब। और यहाँ पे एम्पर कहता लगता है लेकिन फिर किसने किया है। तो यहाँ पे वो कहती है कि एक्चुअली में वो ये सब यहाँ पे प्रिंस ने किया है, उसने मेरे को फोर्स किया था। और यहाँ पे वो कहना चाहता है कि वो यहाँ पे उसको एंजॉय करना चाहता था। लेकिन खैर एम्पर यहाँ पे इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो लगता है क्या बकवास कर रही हो। और यहाँ पे मैंने काफ़ी समय तक ये सब किया लेकिन यहाँ पे वो अभी तक जागा नहीं। और क्या इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि यहाँ पे तुमने यहाँ पे सपने में ये देख लिया कि उसने कहा है कि तुमसे कि तुम उसके साथ में करो, क्या ही नॉनसेंस है। वो अभी तक जागा नहीं, इवन कि मैं ज़्यादा रफ चला गया उसके ऊपर। तो इस बात को लोग गलत समझ लेते हैं कि इसके ऊपर रफ चला गया मतलब कि इसने कुछ ना कुछ कांड कर डाला उसके साथ में, पर इसके साथ में। और जैसे ही तुम जानते हो इसको गे समझने में कोई भी पीछे नहीं हट सकता, भले ही यहाँ पे एक प्ले बॉय हो और यहाँ पे प्ले बॉय के लिए लोग गे समझ रहे हैं, क्या ही अजीब चल रहा है। और यहाँ पे जो इसकी डोंगर होती है वो भी सो हो जाती है, इसके पीछे जितने भी लोग होते हैं वो सो हो जाते हैं। और वो लगता है एम्परर ने ये क्या कर डाला। और एम्परर तो यहाँ पे गे निकले और सारे यहाँ पे बोल रहे थे क्या क्या। और यहाँ पे एम्परर गे है, क्या एम्परर गे है। और एमसी बोले अरे ये भगवान ये क्या कर डाला इस बेंसी ने, और यहाँ पे पूरा कबाड़ा कर डाला हमारे प्लान का। तो एमसी बोले अरे नहीं जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है, हमारे एम्परर गे नहीं है। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पे मचा रहे थे लेकिन फिर भी वो जो प्रिंस था वो जागा नहीं, हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया उसको उठाने का। इसका मतलब है कि जो वाइन थी उसके अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कोहल था कि वो अभी तक उठा नहीं है। और यहाँ पे इसी के चक्कर में एम्परर कहना चाहते हैं कि एक्चुअली में वो अभी तक इतना ज़्यादा रफ चले गए हैं लेकिन वो अभी तक उठा नहीं है। तो ये बोले अच्छा ऐसी बात है क्या। और तभी एम्परर कहता है इसके अंदर उस वाइन की रिपोर्ट जरा देखो इसको। और जैसे ही उस जो वाइन की रिपोर्ट को लोग देखते हैं तो बोले कि वो इसके अंदर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है और इस ब्रांड की दारू है ना अच्छा मेरे को भी मंगानी पड़ेगी। और ऐसा लगता है कि मेरे जो पड़ोसी है उसके ऊपर इसका यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। और ऐसे ही ऐसा फालतू बातें कर रहे होते हैं। तो एम्परर कहता है ये फालतू बातें बंद करो और कोई भी इसको पड़ोसी के ऊपर यूज़ करने के बारे में नहीं बोलेगा और बस मैं ही इसको यूज़ कर सकता हूँ और ये सब नहीं चलेगा। और तभी यहाँ पे उसकी ओर देखने लगते हैं सारे लोग। और यहाँ पे एम्परर कहता है तो अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। यहाँ पे क्या तुम ये कहना चाहोगी कि तुम्हें सच में सपना आया था जिसमें कि सपने में बोलना चाहता है कि यहाँ पे तुम्हारे पीछे वो पड़ा हुआ है। तो ये कहने लगते हैं एक्चुअली में वो और यहाँ पे डोंगर होती है उसको गुस्से में घूर रही होती है और यहाँ पे घबरा रही होती है भले एक्चुअली में मेरी गलती है सारी और यहाँ पे सब मैंने किया है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसके प्यार में पागल हो गई थी इसलिए मैंने ये सब कर डाला, मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं माफ़ी चाहती हूँ डोंगर
से, जिनके कि यहाँ पे साथ में मैंने ये कर डाला, आई मीन उनके यहाँ पे महल के अंदर उनकी कोई भी गलती नहीं है। और यहाँ पे जो डोंगर होती है उसको साइड करने की कोशिश कर रही होती है ताकि सारा का सारा ब्लेम वो खुद पर ले ले और डोंगर को बचा ले। और डोंगर के लिए ये सारे सारे लोग सिंपैथी दिखा रहे होते हैं और यहाँ पे बोल रही होती है कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। और ये बोलने लगते हैं एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ प्रिंस के अंदर और ये सब मेरे से हो गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में। और यहाँ पे एम्पर अभी सोचे जा रहा होता है, अच्छा तो ये सब यहाँ पे प्लान चल रहा है इसका। और एमसी सोच रही होती है ये भला यहाँ पे कितना भी प्लान कर ले लेकिन यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आने वाला है। और एमसी बोलने लगता है एक्चुअली में इसके लिए तो यहाँ पे डोंगर को भी सजा मिलनी चाहिए। आखिरकार उनके होते हुए ये यहाँ पे जवान लड़की उस जवान लड़के के साथ में एक कमरे के अंदर ये सब कैसे कर सकती है, वो भी डोंगर के महल के अंदर ही। उन्होंने पक्का यहाँ पे इसके अंदर कुछ ना कुछ भांड यहाँ पे किया होगा और मैं बिल्कुल भी यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं उसके साथ खिलाफ हूँ कि यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाए। और जो डोंगर होती है वो भी एकदम परेशान हो जाती है कि यहाँ पे लो आ गई मुसीबत और मुसीबत का नाम लिया मुसीबत हाजिर। और एमसर कहता है अच्छा ठीक है। और यहाँ पे इसी की सजा के तौर पर मैं जो डोंगर होती है उसको लात मार के यहाँ से निकालता हूँ और आज से यहाँ पे जब तक मैं ना चाहूँ तब तक उससे कोई और मिलेगा नहीं। और यहाँ पे ना ही वो कहीं पे बाहर जा सकती है अपने महल से, वो एक ही जगह पे रहेगी। और डोंगर पूरा शौक हो जाती है और वो लगती है अरे नहीं। और यहाँ पे उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे डोंगर बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वो लगते हैं मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इस कमीने को छोड़ूंगी नहीं, मैं इससे बदला लेकर रहूँगी। और एमजी बड़ा स्टाइल मार रही होती है कि चल लो जो भी करना है तुम्हें। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर कि अपनी एमजी जो प्रिंस था उससे माफ़ी मांग रही थी कि ये सब हमारी गलती है, लेकिन खैर जो हमारे लॉर्ड है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ठीक कर दिया है और आपके लिए यहाँ पे न्याय लाया है। तो ये मुझे लगता है न्याय है, मेरे को न्याय नहीं चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे ब्राइड चाहिए मेरे को तो। और यहाँ पे अपनी आम से वो लगती है आपको वो भी मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिस पर ये कहता है हाँ मैं टेंशन नहीं ले रहा है। और यहाँ पे मैंने सोचा इस बारे में, मैं यहाँ पे जल्दी ही ढूंढ लूँगा और आगे इस बारे में सोचूंगा। तो अपनी आम से कहती तब तक के लिए जो हमारा ईथन है जो आपके साथ में रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है डॉक्यूमेंट संभालने में भी और साथ ही साथ आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा ताकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें दोबारा से कभी ना हो। और अपनी यहाँ पे प्रिंस कहता है बहुत ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है और यहाँ पे स्माइल करता है। क्योंकि उसके बाद में दिखाया था कुछ समय बाद यहाँ पर कि लोग गार्डन में टाइम पास कर रहे थे और यहाँ पे प्रिंस था एक लड़की के साथ में घूम रहा था। और तुम देख ही सकते हो पीछे ईथन चुपचाप से खड़ा देख रहा है, बस बेचारे को कोई लड़की मिली ही नहीं। और अपनी एमसी यहाँ पे स्माइल कर रही होती है, बोलने लगती है फंस गया बकरा जाल में, आखिर कैसे ही कोई प्रिंस इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को मना कर सकता है। तो यहाँ पर बोले लगता है अब शब्दों पर ध्यान दो, तुम एक यहाँ पे डचेस हो, तुम क्या कह रही हो आखिरकार। अपनी एमसी के लिए अरे मेरा मतलब है कि वो इतने ज़्यादा अच्छे प्रपोजल को कैसे ही मना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहने लगता है अच्छा तुम ये कहना चाहती हो क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी को थोड़ा देख रहा होता है ये ईथन। और यहाँ पे ईथन जल रहा होता है, जैसे कि तुम जानते हो जब भी एम्पर होता है उसके साथ में तो वो जलता है। तो अपनी एमसी के यहाँ पे पास में आता है, लेकिन इस बार जैसे कि तुम जानते हो इन दोनों का प्लान था। तो यहाँ पे ईथन बोलने लगता है कि प्लान कंप्लीट और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। जो आई मीन जो क्या बोलते हैं प्रिंस है वो एक लड़की के पीछे पागल कर दिया गया है मेरे द्वारा। और मैंने उस लड़की को बोला है कि अच्छे से इसको यहाँ पे अपने झांसे में ले लो, उसके बाद में इसका सारा का सारा यहाँ पे पैदा होगा उसको लूट लेना। तो एम्पर कहता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो और वैसे लूट लेना वगैरह ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली मैं बस वो इसने मदद की थी उसको क्या बोलते हैं प्रिंस से मिलवाने के लिए। तो अपनी एमसी बोले कि आखिरकार ये सब क्या देख रही हूँ मैं, ये दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे हैं और आखिर ईथन इसको रिपोर्ट क्यों कर रहा है। एमसी बोले कि ये क्या है। और यहाँ पे ईथन अपना मुंह फेर लेता है और अपनी एमसी बोले कि ये सब क्या चल रहा है, आखिरकार वो तुम्हें क्यों यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है, वो तो मेरा यहाँ पे नौकर है ना। और एमसी यहाँ पे बोले लगता है क्या नौकर, और आखिर तुम ये सब कब से करने लगी। और मैं तो बस उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा हूँ जो कि यहाँ पे एम्पायर को धोखा देकर किसी और किंगडम के अंदर जाने के बारे में सोच रहे हैं। और अपनी एमसी को सीधा ये बात दिल पे लगती है क्योंकि अपनी एमसी ही वो सबसे पहली इंसान है जो कि किंगडम से भागने के बारे में सोच रही है। फिर उसके बाद में अपना एम्पायर कहता है वैसे खैर तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा और उन लोगों को तो यहाँ पर सजा मिलनी ही चाहिए। तो एमसी बोले कि हाँ हाँ माय लॉर्ड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अपनी एमसी घबरा रही होती है उस जगह पर खुद ही और शर्मा जा रही होती है। खैर एम्पायर उससे बड़ी प्यार से बोले जा रहा था और एम्पायर के शब्द कुछ इस प्रकार से थे कि मेरे ख्याल से तुम्हें किसी प्रिंस से शादी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अगर किसी से शादी करनी है तो तुम्हें यहाँ पे एक एम्परर से शादी करनी चाहिए। अपने के बारे में बोल रहा होता है एक्चुअली में। और अपनी एमसी बोल रहे थे अरे नहीं वैसे मेरा कोई इंटेंशन है नहीं अभी शादी करने का और मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। और आखिरकार इतने ज़्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है अभी। और एमसी शर्मा के लाल हो जाती है। खैर यहाँ पे अपना चेहरा उधर घुमा के बोलने लगते हैं कि मैं अभी शादी करने के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो एम्परर कहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया वैसे क्यों नहीं। तो एमसी कहते हैं एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा काम
पड़े हैं अभी, तो मैं काम कर रही हूँ बस। एम्पर इस वक्त कहता ही हो, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि टायरेंट बनना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है, और ये इसलिए कन्वीनियंट हो रहा है क्योंकि जो टायरेंट है वो अपना सारा सारा काम इस बेचारी को दे देता है, तो ये बेचारी सारा काम करती है। एम्पर आराम से घोड़े बेचकर सोता है, घोड़े नहीं गधे बेचकर या फिर कौए को बेचकर, और अपनी एमसी कहती है अरे नहीं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और आखिर इसकी स्माइल के साथ में क्या गलत है, और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने लगता है, और ये सब मेरे चक्कर में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे बोला है कि यहाँ पे ऐसा टायरेंट के जैसा एक्ट करने का और सारा काम मुझे दे देने का। आई मीन ये देने वाले में नहीं बोला है, अपनी एमसी ने बस उसको बोला है कि टायरेंट की तरह एक्ट करो और बिल्कुल एकदम गुस्सैल गड़ियल एकदम अड़ियल एक एम्पर बन जाओ। और अपनी एमसी कहने लगती है अगर ये कोई अच्छा इंसान ऐसा एक्ट करता तो सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया एम्पर बनता और एक अच्छा हस्बैंड भी बन सकता है। और यहाँ पे अपना एम्पर बनने लगता है क्या हुआ तुम्हें, और क्या वैसे तुम्हें बचपन की मेमोरीज याद है। तो एमसी कहने लगती है वेल मैं सारी मेमोरीज भूल चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत भी याद नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत शार्ट्स वगैरह। तो एम्पर कहता है तो क्या तुम्हें बहुत चीज़ याद है। और यहाँ पे वही वाला सीन यहाँ पे होता है जहाँ पे कि एम्पर उसकी बेइज्जती कर देता है और अपनी एमसी का दिल तोड़ के चला जाता है। खैर यहाँ पे अपनी एमसी से बोल लगता है वेल मेरे ख्याल से आप भूल जाओ उसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उसके ऊपर रोने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। खैर उसके बाद में दिखाया जाता है अपनी एमसी जो कि बोल रही होती है आखिर ये क्या है, क्या कहूँ मैं इसको, क्या कहूँ मैं, धोखेबाज फरेब, और ये क्या किस प्रकार का नॉनसेंस चल रहा है यहाँ पे। तो वो लगता है आखिर आप किस बारे में बातें कर रही हैं, मैं तो बस उनसे कुछ बातें करने गया था। तो यहाँ पे अपनी एमसी कहने लगती तुम मेरे को धोखा दे रहे हो और यहाँ पे तुम एम्पर के साथ में मिल चुके हो। तो जिस पर ही कहता है नहीं माय लेडी मैं आपके लिए यहाँ पे जाना दे रहे हैं और मैं आप ही के लिए काम करता हूँ। तो एमसी बोलने लगते झूठ, बिल्कुल झूठ, और यहाँ पे किसी ऐसे इंसान से मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ जो कि मुझे 3 बार धोखा दे चुका है। और यहाँ पे इतन बोले लगता नहीं माय लेडी और मैं यहाँ पे अपनी कसम खाता हूँ मैं यहाँ पे आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। तो एमसी बोलने लगती हाँ ठीक है खैर ईथन, और यहाँ पे अच्छे से जो हमारा प्लान है उसको यहाँ पे ठीक से रखना। और यहाँ पे ईथन उसको देख रहा होता है, वो लगता है जैसे कि आपने कहा, और यहाँ पे जो प्लान है उसी दिन यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा जिस दिन की जो बॉल है आई मीन जो पार्टी होने वाली है। और एमसी बोलने लगती है हाँ वो प्लान, और यहाँ पे ये बड़ी प्यार से उसको देखे जा रहा था। खैर यहाँ पे अपनी एमसी को ऐसा देख रहा होता है और बोलने लगता है एक्चुअली मैं आपको धोखा देने के बारे में कभी भी सोच नहीं सकता हूँ, और मैं भी ये सोचता हूँ कि यह प्रिंस है वो यहाँ पे अपनी एमसी को डिजर्व नहीं करता है। ये इतना बोल रहा होता मेरे कोई भी शब्द नहीं है, मैं अलग से कुछ भी ऐड नहीं करता है, ऐड करता हूँ तो मैं बता देता हूँ। खैर अपनी एमसी बोली हुई थी अरे तुम क्या बात कर रहे हो, और नहीं ये नॉनसेंस चालू है। और एमसी शर्मा आ रही हुई थी अपने अंदर ही अंदर और बोली हुई थी पहले वो एम्पर अब ये यहाँ पे ईथन और साथ ही साथ प्रिंस, ये सारे के सारे ठर के इंसान मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं अपनी ठर की लाइनें लेकर। और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ा और शर्माती है और तभी नीचे देखती है यहाँ पर कि प्रिंस को एक लड़की मिल चुकी होती है, ऑब्वियसली वो वही है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये तो जो मार्क्यूस है उसकी बेटी है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना ईथन, जरा देखो हमारा प्लान कैसा चल रहा है। और इन दोनों को यहाँ पे मजे चल रहे होते हैं और ईथन और यहाँ पे एमसी ऊपर से हंस रहे होते हैं इन दोनों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में अपनी एमसी ने इस सब के कांड को यहाँ पे अंजाम दिया है और उस लड़की को यहाँ पे फंसा दिया गया है उस प्रिंस के साथ में। और यहाँ पे दिखाया था कुछ समय बाद ये सर्वेंट्स वगैरह सब तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं और एक यहाँ पे इंसान बोट लेकर आता है और यहाँ पे दिखाया था एम्पर काफ़ी सब मजे कर रहा होता है। एमसी बोलने के आखिरकार इसको हो क्या गया है जो कि इस जगह पर लेके आ गया मुझे, और यहाँ पे करना क्या चाहता है आज। और यहाँ पे अपनी एमसी का पूरा होश उड़ा होता है क्योंकि सारा काम बेचारी वही करती रहती है। और यहाँ पे एम्पर बोलने लगता है अभी अपनी एमसी बोलने लगती है बस माय लॉर्ड क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं और आखिर आपका जो मकसद है वो क्या है। तो एम्पर कहता है अरे बस कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं फ्री हूँ टाइम पास करने के लिए मैं इधर बोट में घूम लूँ क्योंकि मेरे को कोई काम वगैरह तो है नहीं, और यहाँ पे बढ़िया सा मौसम भी है तो मौसम का मजा लेना तो बनता ही है। जिस पर अपनी एमसी कहती है वेल एक्चुअली में आपको कोई काम कैसे होगा, आपने सारे काम तो मुझे दे दिए हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ा गुस्से में बोली होती है। खैर यहाँ पे इस बात से एम्पर गुस्सा आ जाता है और मुझे लगता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही पास आ रही हो वैसे, तुम्हारे पास कुछ है मुझे रिपोर्ट करने के लिए। तो जिस पर अपनी एमसी कहती हाँ और मैंने फाइनली इसको ढूंढ लिया है ब्राइड को। और यहाँ पे एम्पर कहता अच्छा, और अभी भी ये उसके पीछे पड़ी हुई है, मतलब कि यहाँ पे एम्पर की शादी करवानी थी ना अपनी एमसी को। तो एम्पर सोचता है कि अभी भी उसी के शादी के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अपनी एमसी तो एक्चुअली में प्रिंस के बारे में बोल रही होती है। और अपनी एमसी बोलती है हाँ मैं यहाँ पे आकर हार कैसे मान सकती हूँ इस बारे में, मैंने तो यहाँ पे प्रिंस से पूछ लिया है और प्रिंस ने भी हाँ कर दिया है। और एम्पर सोचता है कि ये कहना चाहती है कि एक्चुअली में प्रिंस और यहाँ पे एम्पर की शादी कर देगी वो। और अपनी एमसी की इस बातों से एम्पर और भी शौक हो जाता है और शर्मा के लाल हो जाता है। और क्या ही यहाँ पे अपनी एमसी कह रही हो इससे, और क्या यहाँ पे अपनी एमसी से कहने लगता है आखिरकार तुम सोचती कह रहती हो। और एमसी बोले अरे नहीं वो एक्चुअली बस, और अपनी एमसी ने जिस प्रकार से कहा होता है तो एम्पर
एम्पर को गुस्सा आ जाता है और वो लगता है चलो ठीक है, अब से बोट तुम चलाओगी, तुम्हारे हाथों में काफ़ी ज़्यादा काम दिख रहा है मेरे को, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो इस काम में। और एमसी बोले कि अरे नहीं, और यहाँ पे ये टायरेंट कहीं का बेचारी अपनी एमसी को पूरे के पूरे जो काम होता है उसको उड़ा के फेंक देती है और पूरा काम मतलब जो दिन भर का काम कर रही थी उसको फेंक देती है। और उसका कौआ दिखाया था जो कि ऊपर ही उड़ रहा होता है और यहाँ पे अपना एम्पर बोल लगता है वैसे खैर तुम यहाँ पे बोट चलाने में बहुत ज़्यादा धीमी हो, अभी तक बोट एक यहाँ पे % भी मूव नहीं हुई है, बिल्कुल एक उंगली भी नहीं। एमसी बोल लगती मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ, मैं दम लगा के हैया बोल रही हूँ और यहाँ पे बोट चल रही हुई थी अपनी एमसी से। और एम्पर बोले का दम लगा, कमोन कमोन अपने सूखे हाथों से दम लगा वरना फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और अपनी एमसी बोल रही थी हाँ माय लॉर्ड, बोट थोड़ी बहुत मूव हो रही है और वो थोड़ा बहुत आगे उसको ले जाती है और उसकी वहीं पर यहाँ पे हवा निकल जाती है और वो लिखते अब नहीं होने वाला मुझसे। और एम्पर पूरा यहाँ पे उसको देख रहा होता है। खैर यहाँ पे तभी एम्पर कुछ देखता है और वो लगते चलो ठीक है कंजर्वेटरी की तरफ मोड़ लो इसको, मैं वहाँ पर रोकने के बारे में सोच रहा हूँ। और एमसी बोले क्या कंजर्वेटरी, और यहाँ पे अब ना एम्पर बताता है एक्चुअली में यहाँ पर इतनी बड़ी कंजर्वेटरी जो दिख रही है वो मेरे फादर ने बनाई थी मदर के लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी क्या, और यहाँ पे ये कैसी बात हुई। तो यहाँ पे एम्पर बोले लगता है एक्चुअली में जो मेरी मदर थी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी और उन्होंने एक गार्डन बनवाने को बोला था, तो एम्पर ने बनाया था उनके लिए ये गार्डन। उसकी मदर थी वो उस गार्डन को यार देख तो नहीं पाई लेकिन फिर भी अभी भी ये गार्डन है और अपनी एमसी बोली थी क्या सच में। और यहाँ पे आगे जा रहा होता है एम्पर और वो लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरी मदर की। और अपनी एमसी बोल रही होती है अरे नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि यही इस मुझे गार्डन में यहाँ पे दफना डालेगा मार के। और अपना एम्पर बोल लगता है तुम क्या सोच रहे हो। और एम्पर उसको बोल लगता है चलो आओ अंदर। और यहाँ पे जब मेरी मदर थी तो तुम उसके साथ में यहाँ पे इस गार्डन में रहती थी और इस गार्डन में पानी वगैरह देती रहती थी। और अपनी एमसी बोली होती है ये गार्डन तो। और यहाँ पे एम्पर बोल लगता हाँ ये काफ़ी तो बढ़िया है, और क्या तुम्हें याद है अपने चाइल्डहुड के दिन। और एम्पर उसको थोड़ा सेट करके देख रहा होता है और तभी वो एक पौधे के पास में जाने लगता है और अपनी एमसी उधर देख रही होती है। और एम्पर उस पौधे को टच नहीं करता है एक्चुअली, बस उसको देख रहा होता है और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिन थे तुम्हारे यहाँ पे और तुम मेरी मदर के साथ में काफ़ी अच्छे तरीके से इन पौधों को पानी देती थी। और यहाँ पे अपनी एमसी इन पौधों के बारे में बोली हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के पौधे हैं। लेकिन उस तरह बात दिखाया था अपनी एमसी पहुँच जाती इस जगह पर और प्रिंस से कह रही हुई थी कि आपकी जर्नी अच्छी हो। और यहाँ पे प्रिंस कहता है ठीक है और मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और इसको भी साथ में लेके जाऊँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने फादर से परमिशन मांगने के लिए। और हाँ तुम यहीं पर रुक के इंतजार करना और मेरे ख्याल से मुझे एक सही सेफ हैंड में इसको देना चाहिए। और अपनी एमसी बोल रही होती है कि हाँ जल्दी वो लेके आओ। तो यहाँ पे पीछे से इथन ला रहा होता है दारू, और ये वो दारू नहीं होती जिससे कोई पीकर ये बेहोश हुआ था, ये एक्चुअली अपनी एमसी की जो 300 साल पुरानी जो वाइन थी वो होती है। और यहाँ पे बोला होता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा प्यारी जो बैलेंस है वो रखेंगी और आपको मैं सेफ हैंड में छोड़ के जा रहा हूँ। और यहाँ पे उसका नाम कुछ बिलिया लिलिया सा होता है। और अपनी एमसी बोली होती है अच्छा और ये कौन है आखिरकार वैसे, और इसी क्या इसी का नाम है यहाँ पे बिलियन। और मेरे ख्याल से अब मेरे को इसको यहाँ पे संभालना पड़ेगा। और यार इसको भी पता नहीं होता कि अपनी एमसी क्या बातें कर रही है। यार यहाँ पे ये बंदा होता है वो लगता है कि अब से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और अब मैं कुछ समय बाद आऊँगा, उसको गले लगाता है और चला जाता है वहाँ से। और अपनी एमसी बोली हुई थी चलो ठीक है अब ये गया है। और कुछ समय बाद अपनी एमसी बोली हुई थी क्यों ना हम लोग थोड़ा बहुत घूमने चलें। और यहाँ पे उस लड़की को दिखाया था जो कि कहीं पागल हो रही होती है उसके प्यार में और अभी भी उसके प्यार में ही पागल होती है। एमसी बोली थी है क्या ही प्यार का पागलपन है, और वो खुद भी शर्माने लगती है क्योंकि उसको भी कभी ना कभी ये प्यार का पागलपन हो ही जाएगा। खैर अभी दिखाया था आगे अपनी एमसी आराम से घूमने के लिए जा रही होती है और यहाँ पे इतन से कुछ बातें कर रही होती है और वो सोच रही होती है उसी बारे में कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और वो यहाँ पे एम्पर के साथ में कुछ पलों को याद करती है यहाँ पर कि एम्पर उस पौधे को टच करके यहाँ पर कुछ बोल रहा होता है और एमसी बोल रही थी ये पौधे ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइजन वाले पौधे हैं और आप उसको टच मत कीजिए, इतना ज़्यादा खतरनाक पॉइजन है कि आप यहाँ पे इससे मर सकते हैं। तो एम्पर कहता है कि आज तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसकी केयर को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से ये वो यहाँ पे इंसान नहीं है जिसको कि मैं जानता हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक खतरे में आ सकते हैं, आपको उसको टच नहीं करना चाहिए। तो एम्पर कहता है मैंने टच नहीं किया है और तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे बचपन में मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा डांट चाहिए हो जब तक कि मेरे कानों से खून नहीं आ गया था। और यहाँ पे अपने एम्पर कहता है कि तुम पहले भी इस बारे में मुझे बताया करती थी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी अच्छा, और अपनी एमसी समझ जाती है कि एक्चुअली में इसको इतना सारा पॉइजन का ज्ञान कहाँ से आया। तो इस गार्डन के अंदर जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे पॉइजनस पौधे हैं, यहाँ पे कोई भी इतना ज़्यादा बढ़िया फूल नहीं दिखेगा, वो सारे के सारे पॉइजनस है और इसकी खुशबू लेने के बारे में कौन सोच रहा है, और जो भी सोचेगा वो तो यहाँ पे टपक जाएगा। खैर यहाँ पे एम्पर बोलने लगता है वेल अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्चुअली में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं और तुम वो नहीं रही हो जो कि पहले थी, और यहाँ पे तुम भी काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुकी हो, लेकिन जैसे भी तुम अभी हो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अपनी एमसी बोली थी क्या, और यहाँ पे शर्मा रही होती है एम्पर बड़ी प्यार से उसको देखे जा रहा होता है और यही सारी चीज़ें अपनी एमसी याद कर रही थी। यार उसके बाद में दिखाया था अपनी एमसी बाहर देखती है यहाँ पर कि बढ़िया सा
समुंदर होता है, समुंदर के अंदर मछलियाँ गालियाँ दे रही होती है अपनी एमसी को, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है, इन मछलियों की हिम्मत तो देखो, आजकल क्या ही चल रहा है, ये मेरे को गालियाँ दे रही हैं। तो ईथन कहता है अरे नहीं, वो यहाँ पे आपको गालियाँ नहीं दे रही हैं, वो गाना गा रही हैं, गाना। और एमसी बोली थी क्या गाना, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि यार ये गाना हम लोग तभी तक सुन पाएंगे जब तक कि वो पार्टी नहीं आ जाती है, और मेरा मन है कि जैसे ही वो पार्टी आएगी मैं भाग जाऊंगी। जो एम्पर है वो यहाँ पे जो न्यू लड़की आने वाली है, या फिर कहें यहाँ पे जो ईस्टलैंड किंगडम है उसकी प्रिंसेस आने वाली है, उसके साथ में उस समय बिजी रहेगा, और मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाकर भाग जाऊंगी। क्योंकि जब एम्पर उसके प्यार में पड़ जाएगा तो उसको ध्यान नहीं रहेगा कि अपनी एमसी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो अपनी एमसी बस उसी समय का फ़ायदा उठाकर भाग जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लान होता है अपनी एमसी का, और बोलने लगता है ये सारी चीज़ें तैयार हैं, और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं वहाँ भी चाहती हूँ तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा घर खरीद दूंगी ईस्ट किंगडम में। अपनी एमसी ऐसा बोली होती है। तो इस पर अपना ईथन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग हमारी जो बहन है उससे पूछ लें, और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ जब तक कि आपके साथ में हूँ। और अपनी एमसी थोड़ा शौक हो जाती है, और ईथन कहता है एक्चुअली में मेरे यहाँ पे इस किंगडम में कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि मेरे को आपको प्रोटेक्ट ना करना पड़े। और अपनी एमसी बोली होती है अरे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और चलो हम लोग यहाँ पे इस किंगडम में जाने के बाद में सोचेंगे ये सारी की सारी बातें। खैर अभी नहीं जा रही होती है, अभी बस घूमने के लिए निकली हुई है। और यहाँ पे तभी ईथन का ध्यान बाहर जाता है, और कुछ देख के शौक हो जाता है, और बाहर दिखा आता है कुछ एरोस वगैरह आ रहे होते हैं। ये फटाफट से अपनी एमसी को पीछे करता है, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और यहाँ पे दिखाया था कुछ असेसन वगैरह जो कि यहाँ पे पता नहीं किस यहाँ पे जानवर के ऊपर बैठ के आए थे। मतलब ये घोड़ा मेरे को दिख रहा है कि पीछे वाला घोड़ा है, ये वाला घोड़ा है, लेकिन ये क्या है भाई, इतना बड़ा घोड़ा हो रहा है आखिरकार, ये मोटा यहाँ पे भागेगा कैसे। यार इस बारे में छोड़ो। और अपनी एमसी बोली होती है अरे नहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे मुझे और ज़्यादा सहन करने की जरूरत नहीं है। उस डोंगर को हम मुझे निपटाना ही पड़ेगा। ये सारा काम उसी डोंगर के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि वो गुस्सा चुकी है, क्योंकि मैंने उसके दो प्लान बर्बाद कर दिए हैं एक ही साथ में। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी ये खतरनाक है, और तभी ईथन बोलने लगता है कि तो आप यहीं पर रुकिए मैं बाहर जाकर देखता हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती नहीं बेवकूफ़ी मत करो। और डोंगर वो इतनी चालाक है, उसने पहले ही यहाँ पे देख लिया होगा कि तुम मेरे साथ में होगे, और उसने पक्का ही असेसन को इस प्रकार से भेजा होगा ताकि वो तुम्हें निपटा सके, और यहाँ पे उसके बाद में मेरे को कभी ख़त्म कर सके। इसलिए ये बिल्कुल बेकार आइडिया रहेगा तुम्हारा बाहर जाना। बाहर जाने से बढ़िया हम लोग कुछ और करेंगे। और तभी देखते हैं समुद्र को, और यहाँ पे अपने ड्राइवर होते हैं उससे बोलने लगती जल्दी से बहुत तेज़ चलाओ, और इतना ज़्यादा तेज़ में चलाना, और यहाँ पे मोड़ लेना रास्ते में। और बोलने लगते क्या लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, हम लोग पानी में गिर सकते हैं। तो अपनी एमसी कहती मैं वही चाहती हूँ कि एक्चुअली में हम लोग को पानी में ही गिरना है। और यहाँ पे बोला होता ठीक है माय लॉर्ड, और यहाँ से बोलते वो चलाने लगता है। और अपनी एमसी इधर अपने ईथन को बता रहे होते हैं कि ईथन कि यहाँ पे जैसे ही मोड़ आए तो मैं यहाँ पे अपने मेरे को लेके कूद जाना है इस पानी के अंदर, और हम लोग इसी से सर्वाइव करने वाले हैं। और अभी समय आने ही वाला है, ये हमारे लिए बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे जैसे ही मूवमेंट आएगा, जैसे ही यहाँ पे गाड़ी मुड़ेगी वो हमको बाहर फेंकेगी, और उसी समय हमको कूद जाना है जिससे कि हम दूर कूद पाएँ, और हम लोग यहाँ पे पत्थरों पर जाकर नहीं गिरेंगे। और यहाँ पे ड्राइवर बोल रहा होता है लेकिन मेरे घोड़ों का क्या होगा। और यहाँ पे पीछे से वो लोग आ रहे होते हैं। अपनी एमसी को यहाँ पे वो बोलता है कि चलो समय आ चुका है, मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ, और ऐसा बोलते मोड़ देता है। और एक्चुअली में उसी समय पर वो अपना सिगरन होता है, सॉरी अपना जो ईथन होता है वो काट कूट के यहाँ पे गाड़ी को, और यहाँ पे नीचे गिर जाता है। और ये बोले अरे नहीं ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ पे ये तीनों तो नीचे जा रहे हैं, वो ड्राइवर ही बच चुका है, लेकिन उसके घोड़ों का क्या होगा। और घोड़ों के तो लग गए, खैर लग गए। और तभी यहाँ पे ये उसके ऊपर तीर चला देता है, और जो तीर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इधर वो लगता है नहीं ये तीर, और अपनी एमसी की और ये आ रहा होता है ये तीर। और कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपनी एमसी के लग जाता है वो तीर। और कुछ समय बाद यहाँ पर वो कौवा होता है, वो फटाफट से एम्पर के पास पहुँचता है, और एम्पर को बोलने लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा कांड हो चुका है, हमारी एमसी के पीछे काफ़ी सारे असैसिन वगैरह पड़े थे, और वो क्लिप से गिर चुकी है, और वो अब मारी जा चुकी है, उसके अंदर एक तीर भी लग चुका था। और एम्पर पूरा शौक हो जाता है, और बोलने लगता है क्या। और यहाँ पे जो डचेस है वो मारी जा चुकी है। खैर वो हमेशा से ही मेरे को कंट्रोल करती रहती थी, और यहाँ पे वो मेरे को पास ऐसी स्माइल लेके आती थी जैसे कि यहाँ पे वो मेरे साथ में मजाक करी हो, मेरे को एक टॉय की तरह यूज़ करी हो। और यहाँ पे वो मेरी मदर को यहाँ पे इस प्रकार से यूज़ करती थी, मेरे को आप क्या बोलते हैं परेशान करने के लिए। लेकिन खैर मैं हमेशा से चाहता था कि वो मारी जाए इस प्रकार से, लेकिन अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। क्या सच में मैं यहाँ पे ये चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं चाहता था। और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपना जो एम्पर होता है वहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे ईथन की ओर दिखाया था जो कि अपनी एमजी को लेके आ चुका था। और ड्राइवर का क्या हुआ तुम लोग सोच रहे होगे, लेकिन क्या ड्राइवर अभी भी जिंदा है। और यहाँ पे ईथन बोल रहा है कि हाईनेस आप उठिए प्लीज़। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है उसके पीछे ड्राइवर भी आ जाता है, और एमसी का हाथ उठने लगता है तभी। और ये लगता है आप
ठीक है क्या? और एमसी उठ जाती है और मुझे लगता है क्या चल रहा है यहाँ पर, और वो तीर दिखाया जाता है जो कि निकल चुका होता है, और इधर मुझे लगता है ये क्या है आखिर, और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमसी का जो चश्मा था थोड़ा वो एंकल सा, वो उसने यहाँ पे तीर को संभाल लिया था। और क्या ही मजाक है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे ही हो सकता है ये। और एमसी बोलने लगते तो यहाँ पे फिर से मुझे जो डचेस थी रियल वाली उसी ने बचा लिया, और उसका एक्सपीरियंस मेरे को हर बार बचा लेता है। सच में कितनी ज़्यादा तेज थी वो। और अपनी एमसी बोली हुई थी तो चलो फिर अब, और यहाँ पे अब जो अपनी एमसी थी उसने एक्चुअली में उसको अपने दिल के पास ही रखा था, क्योंकि यहाँ पे जो रियल डचेस थी उसको पता था कि वो हमेशा यहीं पर शूट करेंगे। और अपनी एमसी बोली हुई थी चलो अब चलते हैं, और ऐसा लगता है कि हमें इसी ठंड में जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई कैरेज वगैरह है नहीं। खैर अपनी एमसी तो चल नहीं रही होती है, भले ही उसको कोई चोट वगैरह नहीं लगी है, ईथन उसको उठा के ले जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोली हुई थी खैर मेरे ख्याल से ये राइड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, तुम कब तक चल पाओगे? तो अपना ईथन बोल लगता है जब तक है मेरे अंदर दम तब तो चलेंगे हम। और अपना एमसी इस प्रकार से बोली होती है, पीछे से बेचारा ड्राइवर रोज आ रहा होता है और बोल रहा होता है मेरे घोड़े के लग गए। और अपनी एमसी बोली होती है अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 5 गुना दूंगी। तो यहाँ पे ड्राइवर बोलता है नहीं 10 गुना। तो अपनी एमसी बोली थी अच्छा ठीक है 10 गुना रख लेना, हम तुम्हें यहाँ पे दे देंगे जितना भी तुम्हें चाहिए, और घोड़े के साथ में घोड़ी फ्री मिलेगी। और ये बोला होता है हाँ वैसे हम लोग को यहाँ पे जल्दी चलना चाहिए, और मेरे ख्याल से आसपास में एक टाउन रहेगा तो हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जिस पर अपनी एमसी कहती है सच में। और तो अब चलो चलते हैं, और मैं इसी बारे में सोच कर थोड़ी थक चुकी हूँ। और तभी यहाँ पे वो जो ड्राइवर होता है वो लगता है मिस जल्दी आके देखिए इधर यहाँ पे ये क्या है। और ये दोनों उधर देखते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होती है, ये अभी भाग कर जाते हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती ये क्या है आखिरकार। और यहाँ पे सामने दिखाया था पूरा टाउन होता है वो जल रहा होता है, और अपनी एमसी बोली होती है ये क्या है आखिर इतनी सारी फायर। और अपना ईथन बोलने लगता है यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, अगर हमें एक बग्गी मिल जाती है या फिर हमें कुछ लोग मिलते हैं तो मेरे को देखना चाहिए। और इतनी बड़ी फायर किसी यहाँ पे अकेले इंसान ने तो लगाई नहीं होगी। और यहाँ पे ये जाने लगता है तो इस पर अपनी एमसी कहती है उस यहाँ पे कैरेज चलाने वाले से कि आप भी जाइए और एक कैरेज का इंतजाम कीजिए, और किसी घोड़े का भी या फिर हो सकता है। और ये बोलने लगता है लेकिन ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो अपनी एमसी कहती है मैं एक डचेस हूँ, मैं संभाल लूँगी, तो आप जाइए। तो इस पर ये कहता है ठीक है मैं अभी आया फटाफट से। और अपनी एमसी कहती है ये चीज़, और यहाँ पे तभी किसी के चलने की आवाज़ आ रही होती है, और अपनी एमसी बोली हुई थी ये चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडी वगैरह पड़ी होती हैं जो कि उन्हीं असैसन की होती हैं। और अपनी एमसी कहती क्या किसी ने यहाँ पे पूरा जो टाउन था उसमें आग लगा दी इन असैसन को बाहर निकालने के लिए। और अपनी एमसी उधर देखे जा रही होती है, तभी पीछे से कोई आ रहा होता है चाकू लेके, और अपनी एमसी की ओर ही बढ़ रहा होता है। अपनी एमसी से वो टकरा जाता है और वो चाकू नहीं घुसता है, और अपनी एमसी यहाँ पे कुछ नहीं देखती। खैर तभी दिखाया था जो पीछे इंसान होता है उसको देख के अपनी एमसी शौक हो जाती है, और मुझे लगती है आप। और यहाँ पे दिखाया था ये कोई और नहीं होता, ये अपना यहाँ पे हाईनेस होता है, और मुझे लगता है तुम अभी भी जिंदा हो। और अपनी एमसी उधर चाकू को देखती है और मुझे लगती क्या इसने ही सबको मारा क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई है हाईनेस क्या आप ठीक है। और यहाँ पे अपना जो हाईनेस होता है वो तो अपनी एमसी को गले लगा लेता है, और मुझे लगता है क्या तुम ठीक हो, और क्या सच में ये सच है, और क्या ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि तुम अभी भी जिंदा हो, मेरी आंखों के सामने हो। और अपनी एमसी बोली थी हाँ मैं जिंदा हूँ अभी भी। और यहाँ पे वो बोल लगता मेरे को यहाँ पे खबर मिली कि तुम मर चुकी हो, लेकिन यहाँ पे कितनी ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम जिंदा हो। लेकिन कह रहे ऐसा लगता है ये जो कौआ है उसकी सैलरी कट होने वाली है, या फिर हो सकता है कि वो कौए की जॉब ही चली जाए। और अपनी एमसी बोली हुई थी हाँ मैं ठीक हूँ। तो इस पर कार्टन कहता है कभी भी मेरे को यहाँ पे छोड़ कर मत जाना, और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरे से दूर जाओ। और अपनी एमसी थोड़ा यहाँ पे शर्माने लगते हैं उसकी बातों को सुन के, और बोलने लगते वेल अब मैंने सोच लिया है एक बात को। और अपनी एमसी बोलने लगते मैं आपकी जो मदर है वो आपको वापस लौटा दूंगी, और जो इलेनोर है उसको। तो अपना यहाँ पे कार्टन बोलने लगता क्या कह रही हो आखिरकार तुम। अपनी एमसी बोलने लगते वेल मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख चुकी हूँ, और मेरे ख्याल से अगर आपको कोई मौका मिला अभी मेरे को मारने का, और भले ही यहाँ पे ऐसा हो कि मेरी लाइफ जुड़ी हुई है एलेनोर के साथ में, और नहीं जुड़ी होती तो भी आप मेरे को नहीं मारेंगे अब। और मैं चीज़ को देख चुकी हूँ इस चीज़ यहाँ पे कुछ समय के बाद में, और हम पर उसको शौक से तरीके से देख रहा होता है। एमसी बोलने लगती हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली में अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को यहाँ पे इस जगह पर रखने का। और एक्चुअली में अपनी एमसी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी लाइफ का पता नहीं कि वो कब चली जाए, क्योंकि अपनी एमसी के ऊपर अटैक होते रहते हैं। तो एमसी नहीं चाहती कि उसके चक्कर में किसी इनोसेंट इंसान की लाइफ चली जाए। वैसे अगर इस जगह पर इनोसेंट तो कोई भी नहीं है, जो एम्पर है उसने पूरा टाउन जला दिया है अभी जैसे कि तुम जानते हो। तो टाउन में ऐसा तो नहीं होगा कि बस यहाँ पे लुटेरे वगैरह होंगे, और भी तो लोग होंगे ना। तो अपनी एमसी बोल रही होती है एक्चुअली में यहाँ पे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। तो एम्पर भी उसको देखने लगता है शौक में, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है मैं वादा करती हूँ आपकी मदर आपको वापस मिल जाएगी। और यहाँ पे एम्पर वो बोलने लगता है क्या सच में। और यहाँ पे उसको देख रहा होता है बस, और शर्माने लगता है तभी। और मुझे लगता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचने दूंगा, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और हो, कोई भी तुम्हें मार नहीं पाएगा। और अपनी एमसी को वो किस कर देता है उस जगह पर, और क्या ही बढ़िया मोमेंट चल रहा है आय हाय हाय। और यहाँ पे इसी के लिए लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब करना तो बनता है, और मैं क्यों ही इस बात पर यहाँ पे फालतू में ले जा रहा हूँ कि सब्सक्राइब
करना बनता है वैसा मेरे ख्याल से तुमने कर ही दिया होगा ऑलरेडी, और अभी तक नहीं कहा है तो यहाँ पे समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे। करो अभी सब्सक्राइब और अपना यहाँ पे गार्डन किस कर देता है, उसके बाद में दिखा देता है अपना गार्डन यहाँ पे ऐसे किस करके सोच रहा होता है एक्चुअली में। अब यहाँ पे अब पीछे हटने का कोई भी मतलब नहीं है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये सारी चीज़ें देख रहा होता है ईथन, जिसकी पूरी तरीके से जल चुकी होती है और बेचारा यहाँ पे सैड चेहरा लेके बारिश के अंदर खड़ा होता है और यहाँ पे एक सैड सॉन्ग बजाया है बेचारे अपने ईथन के लिए। खैर उसके बाद में दिखाया था बारिश हो रही होती है और यहाँ पे बारिश खत्म हो जाती है और जो कौवा होता है वो अपने आप को साफ करके हंस रहा होता है बस, और यहाँ पे बोलने लगता है क्या ही मस्त सीन चल रहा है नीचे। और नीचे दिखाया था अपनी एमसी बोली थी अच्छा ऐसी बात है क्या, तो यहाँ पर और एम्पर को देख देख के शर्मा जा रही होती है और इनके बीच में जो हुआ है उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। और अपनी एमसी बोली होती है वैसे माय लॉर्ड आपको यहाँ पे टाउन में आग लगानी नहीं चाहिए थी और एटलीस्ट यहाँ पे एक कैरेज तो बचा ही देनी चाहिए थी, हम लोग वापस कैसे जाएंगे अब हम लोग। तो एम्पर कहता अच्छा जरा अपनी जवान को देखो आखिरकार तुम यहाँ पे हो क्या गया है और तुम यहाँ पे ये किस प्रकार की बातें कर रही हो माय लॉर्ड से। और अपनी एमसी बोली थी माय लॉर्ड और क्या माय लॉर्ड, और तभी ईथन के पास में जाती है और उससे बोलने लगती जरा देखो माय लॉर्ड को और आखिरकार ये किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका बिहेवियर वापस से यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं गया है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस से गे बन चुके हैं। तो इस पर अपना ईथन कुछ नहीं बोलता है और यहाँ पे तभी एम्पर उसको आके पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुम्हारे ऊपर अभी अटैक हो चुका है और वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा, तो मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ में रहना पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए मेरे से दूर जाने के बारे में बिल्कुल ही मत सोचना। और हम से अपना हाथ हटा के बोले कि हाँ हाँ ठीक है, और बिल्कुल ऐसा अभी बिहेव कर रही होती है जैसे कि ना जो गार्डन है उसकी यहाँ पे बॉस हो। लेकिन पहले तो अपनी एमसी बड़ा इनोसेंट अटैक करती थी, लेकिन खैर ईथन का दिखाया था है जिसका कि रंग उड़ा होता है बेचारे का, क्या ही बताऊँ मैं, पोपट हो चुका है। एक लड़की पसंद की थी इतने ज़्यादा समय के बाद में, लेकिन वो भी उसको यहाँ पे छोड़ के जा चुकी है उसी की आंखों के सामने, और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता है। और यहाँ पे अपनी एमसी उसी के साथ में होती है एम्पर के साथ में, एम्पर बढ़िया प्यार से स्माइल कर रहा होता है, एमसी उसकी स्माइल को देख देख के हक्का बक्का भुचक्का हो रही होती है। कुछ समय बाद दिखाया था एम्पर के पैलेस में यहाँ पर एक बग्गी आ रही होती है, एक सैनिक फटाफट से भाग के जाता है एम्पर के पास में और यहाँ पे नीचे न्यूज़ देता है और न्यूज़ को सुनते ही एम्पर भी शॉक हो जाता है और मुझे लगता है क्या। और यहाँ पे दिखाया था कुछ समय बाद में यहाँ पर कि अपना एम्पर एक कमरे के अंदर जाता है और उस कमरे के अंदर तुम्हें क्या लगता है कौन होगा, एम्पर अपने घुटनों पर आ जाता है और मुझे लगता है आप, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो हमारी एमसी थी वो यहाँ पे आपके साथ में बस खेल रही थी और मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए जो भी हुआ है, और सच में ये मेरी गलती थी इतने ज़्यादा लेट होना। और अभी मेरे ख्याल से वो अपनी जो मेमोरीज भूल चुकी है, तो अब मुझे उसकी गलतियों के लिए उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पे वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती है क्योंकि वो बेहोश है ओबेसली, और अपना एम्पर कह रहा होता है कि मैंने सच में लेट कर दिया, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। और यहाँ पे थोड़ा रोने वाला सा मूवमेंट हो जाता है। खैर उसके बाद में दिखाया था है डोंगर को जो कि यहाँ पे फूल चढ़ा रही होती है किसी की कबर पर, और खैर तभी यहाँ पे उसके पीछे से जो मेड आती है और मेड बोलने लगती है कि एक्चुअली में जो एलेनोर है वो वापस आ चुकी है महल के अंदर। तो जिसको सुन के डोंगर बोलने लगती क्या वो भी आ गई, और सारे जो मम्मी आ चुकी है उसकी, अब वो बेटा भी परेशान कर रहा था यहाँ पे, अब ये भी आ चुका है, अब मैं क्या करने वाली हूँ आखिरकार। और सारे लोग बस मेरा यहाँ पे दिमाग खराब करने के लिए क्यों आ चुके हैं इस जगह पर। और अब मैं क्या बताऊँ इस बारे में, जो उसका बेटा था वो भी परेशान कर रहा था, उसका पिता था वो मेरे को परेशान करता था, अब ये भी आ चुका है, मैं इन सारे लोगों को संभाल नहीं सकती हूँ, भगवान उठा ले मुझे। खैर कुछ समय बाद दिखाया था है आराम से महल के अंदर जहाँ पे कि एम्परर शांति से खड़ा था, और मुझे लगता है हाँ तो अब क्या कहना चाहती हो, और अपने एमसी सोच रही होती है अपने मन में कि फाइनली इतना ज़्यादा हंगामा मचाने के बाद में, उस ड्यूक की बेटी को परेशान करने के बाद में, उसकी इज्जत को ख़राब करने के बाद में ये एम्पर मान चुका है शादी करने के लिए वापस से। और एम्पर बोल रहा था तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं शादी कर लूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगते हैं ये अभी मेरी जान खाने वाला है पक्की ही। और यहाँ पर अपनी एमसी बोली होती है आखिरकार आप क्या हो चुका है, क्या हमारे जो माय लॉर्ड हैं वो अब बोर हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो माय लॉर्ड है वो इतने ज़्यादा बोर कैसे हो सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है, क्या मुझे डांसर को बुलाना चाहिए। तो एम्पर कहता है क्या मैंने कहा कि मुझे डांस देखना है, नहीं मुझे नहीं देखना। और अब मैं सोच रहा हूँ शादी करने के चक्कर में, और अपनी एमसी बोली थी क्या शादी करने के चक्कर में, और अपनी एमसी को उधर देखे जा रहा था बड़ी प्यार से। और अब अपनी एमसी बोली थी तो उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि ये किससे शादी करेगा। और यहाँ पे जो लोग बोले जा रहे होते हैं कि माय लॉर्ड, लेकिन अब एम्पायर में ऐसी कोई लड़की नहीं रही है जिसने कि आपको यहाँ पे पसंद किया हो और आपने उसको रिजेक्ट ना किया हो, और यहाँ पे सारी लड़कियाँ रिजेक्ट कर दी गई हैं आपके द्वारा, तो ऐसी कोई लड़की है ही नहीं जिससे कि आप शादी करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको एम्पायर के बाहर जाना चाहिए, या फिर हो सकता
लगता है कि यहाँ पे आप बस सिंगल ही रहें और यहाँ पे सिंगल ही बैठे रहें। तो एम्पर कहता है मैं सिंगल बिल्कुल भी नहीं, और तुम शायद अंधे हो, तुम्हें नहीं दिखता कि मेरे सामने ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत और कैपेबल लड़की खड़ी हुई है। और यहाँ पे बोलने लगता है कि अरे ना तुम क्या सोचते हो इस बारे में। और एमसी पूरा शौक हो जाती है और एमसी बोली होती है अरे नहीं ये आखिरकार करना क्या चाहता है और मेरा पूरा का पूरा जो प्लान है वो बर्बाद कर डालेगा ये एम्पर, और मेरा क्या होगा। और ये पीछे से लोग बोले होते क्या ये और ये करेगी क्या शादी, और अपने एमसी का भी रंग उड़ जाता है और एमसी पूरे पोपट हो जाता है उसका। और एम्पर बोल रहा होता ठीक है अभी यही करेगी शादी। लेकिन कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी उसकी टेबल पर मार रही होती है और बोली थी आखिरकार इसका क्या मतलब समझूं मैं, और आप करने क्या चाहते हैं, आपका मतलब क्या है। और अपने एम्पर के ऊपर धौंस जमा रही होती है। अभी मेरे ख्याल से एम्पर जो है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जोश में आ चुका है, क्योंकि अपनी एमसी ने उसकी मदर को आज़ाद कर दिया है। तो अपनी एमसी यहाँ पे अभी अभी भले ही गुस्से में एक्ट कर रही है, लेकिन एम्पर उसको यहाँ पे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। और एम्पर बोल जाता है चलो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर चुकी हो। और यहाँ पे जो नॉवेल्स वगैरह हैं वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे नखरे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही कहा कि तुम मतलब मैं तुमसे शादी करूँगा तो उन्होंने बिल्कुल भी नखरे नहीं किए। तो अपनी एमसी कहती नखरे वो कहाँ से नखरे करेंगे, जिसको जो भी तुमसे नखरे करता है तुम तो उसको यहाँ पे डरा धमका देते हो। और यहाँ पे वो बेचारा रो देता है और एमसी बोलने लगती है कोई भी तुम्हारे सामने नखरे नहीं कर सकता है, तुम हो यहाँ पे टायलेंट। और यहाँ पे एम्पर बोलने लगता है वैसे तुम सोचती क्या हो अपने यहाँ पे मैरिज प्रपोजल के बारे में, और भले ही यहाँ पे कुछ भी काम हो मैं उसको दूर कर दूंगा। मुझे पता है तुम काम के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हो, लेकिन मैं किसी और को ढूंढ लूँगा काम करने के लिए। और अपनी एमसी बोल लगते लेकिन वो बात नहीं है और मैं काम नहीं जहाँ पे छोड़ना चाहती और अभी भी बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है। तो एम्पर बोलने लगता है काम तो यहाँ पे चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे शादी करने के बारे में भी सोचना चाहिए। वो तो क्या तुम यहाँ पे सोचती हो इस बारे में शादी करने के बारे में, और क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है ऑलरेडी ही। और अपनी एमसी की बस टांग खींचे जा रहा था एम्बर, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी क्या लड़का। और यहाँ पे शर्माने लगती है वापस से अपनी एमसी, और जिस पर कि अपना एम्बर बोलने लगता है वेल अब कोई भी पॉइंट नहीं है पीछे हटने का, अब हमें आगे आगे बढ़ना है और शर्माना भूल जाना है। और स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरी जो प्यारी सी इरेना है और वो वापस आ चुकी है अपने जो ट्रू फॉर्म है उसके अंदर, मतलब कि शर्माने वाले भोरे वाले फॉर्म के अंदर। और अपनी एमसी को देख रहा होता है बस प्यार से, और एमसी बेचारे यहाँ पे पूरी सदमे में उधर खड़ी होती है और वो लगती है अगर यहाँ पे ये हो क्या रहा है कारण जिसके की पास यहाँ पे फीलिंग आ चुकी है मेरे लिए। और यहाँ पे क्या चल रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ उल्टा सीधा कर डाला, और नहीं और यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। और कुछ समय बाद ही जो पार्टी होती है वो आने वाली है, और उस पार्टी के अंदर ही जो एम्पर है वो उस लड़की से प्यार करेगा और यहाँ पे अपनी एमसी को भूल जाएगा और एमसी भाग जाएगी जो उसका प्लान होता है। लेकिन अपनी एमसी बोल रही होती है अगर यहाँ पे मैंने उससे शादी कर ली तो ये पूरा प्लान कबाड़ा हो जाएगा। और ये क्या चल रहा है आखिरकार इस जगह। और तभी यहाँ पे कोई गेट खोलता है फटाफट से और भाग के आता है और बोल लेता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ, एम्पर ने आपको यहाँ पे बोला है कि आप उनसे शादी कर लें। और अपनी एमसी बोली थी क्या शादी, अरे नहीं ये सब रूमर्स वगैरह है और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा था रूमर्स मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है उनसे, और यहाँ पे कैसा हो सकता है। और मेरे ख्याल से एम्पर आपके लिए बिल्कुल भी कोई अच्छा इंसान है नहीं। और अपनी एमसी बोले थे अरे क्यों ये क्यों बात हुई। और यहाँ पे तभी वो लंबी लंबी फेंकने लगता है कि यहाँ पे एम्पर बोला था इसके बारे में, मतलब अपनी एमसी के बारे में। अपनी एमसी का फिगर बहुत ज़्यादा बकवास है और वो कि बिल्कुल ऐसा एक्ट नहीं करती है जो कि बेड पर उसको मजे दे पाएगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, और एक्चुअली मैं झूठ ही बोल रहा होता है वो ऑब्वियसली। और अपनी एमसी बोली थी आखिर क्या ही चल रहा है, मैं समझ पा रही हूँ उसकी फीलिंग्स पहल, और अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। जो पार्टी है वो जल्दी ही आने वाली है तो हमें बस इंतजार करना चाहिए। और ये बोल रहा होता है कि हमने सारी तैयारी कर ली है, सिप भी आ चुकी है और अब बस एक ही काम है। तो अपनी एमसी बोली हुई थी ठीक है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और अब तुम जाओ मैं आती हूँ अभी कुछ समय बाद में। और यहाँ पे उस दिन का सीन दिखाया था जिस दिन की वो मतलब पार्टी होने वाली थी। उससे पहले अपनी एमसी आ चुकी होती है इस मार्केट सॉरी अपनी डोंगर के पास में, और डोंगर उससे बोली होती है मुझे तो यहाँ पे लगा था कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगी और आप इस जगह पर आ चुकी हैं मुझसे मिलने के लिए, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ। और क्या ही इनोसेंट एक्ट कर रही होती है, मतलब इसका चेहरा देखो क्या तुम्हें लगता है ये वही घुसट बुढ़िया है जो कि यहाँ पे अपनी एमसी को मारने का फंसाने का और यहाँ पे उसको पॉइजन देने का ट्राई कर चुकी है। जरा देखो इसकी भोली वाली शक्ल, क्या तुम्हें लगता है कि ये भोली वाली औरत अपनी एमसी को मारने का ट्राई करेगी कभी भी। और अपनी एमसी बोल रही थी हाँ चेहरे पर इतना ज़्यादा भोलापन देख के मेरे को यहाँ पे उल्टी आ चुकी है, और इस यहाँ पे औरत को देख के मेरे को हमेशा ही उल्टी आ जाती क्योंकि इतना ज़्यादा एक्ट करती है, इतना ज़्यादा नकली चेहरा बनाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे ख्याल से इसको तो यहाँ पे अवार्ड देना चाहिए यहाँ पे फेस बनाने के लिए। और एमसी बोली हुई थी चलो ठीक है अब इसका यहाँ पे नखरे को छोड़ते हैं। और वो बोली हुई थी वैसे मैंने सुना है कि आप काफ़ी तक काम करते रहते हैं, आखिर आपको फ्री टाइम कैसे मिल गया। और अभी अभी तो मैंने सुना है कि आप एम्पर से भी शादी करने वाली है, आप क्या सोचती है इस बारे में। और एमसी बोली हुई थी ये फिर से शुरू हो गई, और यहाँ पे जो आराम से डोंगर
चाय पी रही होती है, एमसी को ज़्यादा परेशान कर रही होती है। एमसी बोली थी पहले एक्चुअली में, अब मैं क्या ही कहूँ इस बारे में, मैं सोच रही हूँ। वैसे खैर मेरे ख्याल से आपने एक लड़की पहले से ही पसंद कर रखी होगी एम्पर के लिए, तो ये बोले कि हाँ ऑफ कोर्स मैंने की है, लेकिन खैर सरप्राइज को सरप्राइज रखना चाहिए और आपको मैं बाद में बताऊंगी कि सरप्राइज क्या है। और अपनी एमसी बोली थी इसका सरप्राइज, इसके सर पैर काट डालूंगी मैं, सरप्राइज वाली है, मेरे को सरप्राइज बताएगी। और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसका प्लान हर बार की तरह यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है अपनी एमसी को परेशान करने के लिए। और एमसी बोली थी चलो मेरा प्लान भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, बस यहाँ पे वो उसके प्यार में पड़ेगा, मैं भागूंगी और यहाँ पे धूम धनाना दाएं दाएं, और यहाँ पर को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे 9 तो 11 हो जाऊंगी। और यहाँ पे एम्पर बस बिजी रहेगा उस लड़की के साथ में। एमसी अपने कपड़े वगैरह पहन लेती है और मुझे लगता है आखिरकार जो मेरी ड्रेस है वो कहाँ पर है। खैर ये बोल रहे होते हैं माय लॉर्ड आपकी जो ड्रेस है वो आ चुकी है, आई मीन माय लेडी, और जो ड्रेस है काफ़ी बढ़िया है आपके लिए। और अपनी एमसी बोले चलो ठीक है इसको ट्राई मारते हैं। मेकअप वगैरह कर रही होती है अपनी एमसी के ये लोग और बोल रहे होते हैं ओ माय गॉड आप तो यहाँ पे और की परी लग रही हैं। और एमसी बोली थी क्या सच में, और मैं इसको पहले ट्राई नहीं की इस प्रकार की ड्रेस को, और क्या सच में बढ़िया है। तभी यहाँ पे कोई नॉक नॉक करता है और अपना यहाँ पे इथन आता है और मुझे लगता है माय लेडी आप समय आ चुका है, आपको चलना चाहिए। और अभी दिखाया था सामने यहाँ पर कि उसको जो देख के यहाँ पे शौक लग जाता है पूरा, और सामने दिखाया था अपनी एमसी। एमसी बोली थी कैसी लग रही हूँ मैं, क्या मुझे यहाँ पे कुछ कवर करने के लिए पहनना चाहिए, तो इथन पूरा शौक हो जाता है और मुझे लगता है आप तो यहाँ पे बवाल लग रही है, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे एकदम नीचे झुक जाता है और बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से आपको देख के कोई भी लड़का पागल हो जाएगा। और अपनी एमसी बोली थी क्या सच में, तो मुझे लगता है यस यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और यहाँ पे अपनी एमसी को क्या बोलते हैं प्रपोज मारने की ट्राई मार रहा होता है, लेकिन खैर यहाँ पे ईथन का लक तो तुम जानती हो बेचारा इतना ज़्यादा खराब लक के साथ में पैदा हुआ है कि यहाँ तक जो भी इसने काम किया है उसके अंदर यहाँ पे खराबी आ ही जाती है। भलाई वो यहाँ पे एम्पर के साथ में यहाँ पे सर्फ लगाने के बारे में हो या फिर किसी और के बारे में, यहाँ पे वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है, हर चीज़ में फेल हो जाता है। तो खैर तभी एम्पर भी आ जाता है और एम्पर जैसे इस हरकत को देखता है वो यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और पास में आता है उसके, और यहाँ पे जो हाथ होता है उसको हटा देता है। और ये बोल लगता है क्या कुछ हुआ है, और अपनी एमसी भी थोड़ा शौक हो जाती है उस बात से। और कह रहे एम्पर बोल लगता है नहीं कुछ नहीं, हमें चलना चाहिए और अब काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। तो अपनी एमसी बोल लगती है हाँ हाँ ठीक, तो चलो चलते हैं अब। और एम्पर थोड़ा गुस्सा दिखा रहा होता है अपना, और यहाँ पे अपनी एमसी को ऐसे देखे जा रहा होता है। एमसी बोलने कि आखिर क्या गलत है, और यहाँ पे अपनी एमसी की जो खूबसूरती होती है उससे एम्पर भी यहाँ पे अपने आप को नहीं बचा पा रहा होता है, और वो भी अपनी एमसी का चेहरा थोड़ा इग्नोर मार के जाने लगता है और उससे बोलने लगता है चलो ठीक है अब लोग चलते हैं। और तुम ईथन, और ईथन उधर पास में आ गया अपनी एमसी का हाथ चूम लेता है और बोलने लगता है अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस मेरे को सिग्नल दे देना, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। और उसको यहाँ पे बड़े प्यार से बोल रहा होता है और धीरे धीरे आवाज़ में। और ये सिग्नल एक्चुअली में ऐसे भागने का, क्योंकि अभी जो पार्टी होने वाली है उसी के अंदर अपनी एमसी का भागने का प्लान है। और एम्पर बोल लेता है ये यहाँ पे, और उसको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन खैर कुछ नहीं होता। अब आगे चला जाता है अपना एम्पर, और यहाँ पे अनाउंसर बोलने लगता है कि हमारे एम्पर माय लॉर्ड द ग्रेट यहाँ पे आ चुके हैं अपनी तशरीफ लेकर। और बोलने लगता है ओ माय गॉड हमारे गे महाराज, आई मीन हमारे महाराज आ चुके हैं। और ये महाराज आके बोलने लगते हैं क्या चल रहा है इस जगह पर, और अपनी एमसी उधर उधर देख रही होती है और बोलने लगते हैं ये यहाँ पे आने वाली होगी कुछ समय बाद। वो यहाँ पे वो लड़की इसको भी देख के एम्पर पूरा पागल हो जाएगा। और एम्पर बोला होता है तुम काफी बढ़िया लग रही हो इन कपड़ों के अंदर, और एमसी शर्मान लगती है। खैर कुछ समय बाद दिखाया था यहाँ पर सामने से कोई आ रहा होता है, और ये इन प्यारे लोगों की फैमिली होती है जिनको कि अपनी एमसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन खैर बेचारी अपनी एमसी ने उनकी हेल्प भी कर दी थी। और ये बोलने लगते हैं वो आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये मिलसे इससे मिलिए, ये हमारी बेटी है। और जो बच्ची होती है वो इसको देख रही होती है, और अपनी जो बच्ची होती है वो लिखती है ये प्रिंस। और यहाँ पे बोला होता है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आपका जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा था और यहाँ पे आपके साथ में। और अपनी एमसी बोली थी क्या जो बच्ची ने कपड़े पहने हैं वो, तो ये मुझे लगता है हाँ आपने सही कहा, वो उसी सिल्क के बने हैं जो कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जो बच्ची होती है वो तभी प्रिंस को देखती है, आई मीन अपने महाराज को, और वो लगती है मुझे इस प्रिंस से शादी करनी है। और अपने यहाँ से बोल लेती है ये बच्ची को शादी करनी है, और ये बोली थी हाँ मुझे वो प्रिंस चाहिए अपने बेड पर। और यहाँ पे उसके मम्मी पापा बोले होते हैं किस प्रकार की बच्चे है, आखिरकार कैसा बच्चा है ये, क्या बातें कर रहा है। और उस बच्चे को बोलते हैं जाओ बच्चे खिलौने से खेलो, यहाँ पे परेशान मत करो, और यहाँ पे तुम्हें अभी शादी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, और अभी तो तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो, जहाँ और बड़ी होकर आओ। और यहाँ पे अपनी एमसी भी आती है, बोल लेती हाँ बच्ची, और अपने मन में बोल रही थी भगवान इस बच्ची को यहाँ पे क्या हो चुका है, आखिरकार आजकल के बच्चे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। और ये बोल रही थी क्या हुआ, क्या आप उनके साथ में शादी कर चुके हैं, क्या आपके वो पहले से यहाँ पे हस्बैंड हैं। तो अपनी एमसी बोल अरे नहीं। तो तभी महाराज आया था इसके बीच में और बोलने लगता वेल ऐसा होने ही वाला जल्दी ही, और मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहूँगा हमारी शादी के अंदर। और
एमसी बोली थी, लेकिन वो तो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो एम्पर कहता है मैंने सोच लिया है। और यहाँ पे तुम क्या सोचती है इस बारे में, और स्माइल कर रहा था अपनी एमसी के ऊपर। और यहाँ पे जी बोले लगती है आप भी ठीक है, मैं जल्दी ही आऊँगी, और ऐसे बोलती है। वो चली आती है वहाँ से, और अपनी एमसी बोली थी भगवान गई ये मुसीबत गई। और तभी एम्पर बोले लगता तुम क्या सोचती हो वैसे शादी करने के बारे में अब, और मेरे ख्याल से अब समय आ चुका है तो मैं भी शादी कर लेनी चाहिए। और क्या तुम अब मेरे साथ में डांस करना चाहोगी। और अपनी एमसी लग जाती है इसके साथ में डांस करने के लिए, लेकिन उसको गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पे जो महाराज है वो आखिरकार क्या क्या करे जा रहा है अपनी एमसी के लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी वैसे महाराज आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, आजकल मेरे ख्याल से आपको जो लोड है वो खुद भी संभालना चाहिए। और यहाँ पे अपने एमसी जो उसके ऊपर पैर रख देती है। और तभी महाराज बोले लगता है क्या तुम ये जानबूझ के कर रही हो। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी हो से वापस से पैर रख देती है, और वापस से यहाँ पे बोले लगता है कम ऑन, और चलो ठीक है तुम कर सकती हो जब तक कि तुम मेरे साथ में डांस कर रही हो, और मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अपना एमसी आई मीन अपना जो एम्पर है वो एक नंबर का प्ले बॉय है। तो उसी प्रकार की हरकतें करते हुए बोल लगता है जब तक कि तुम मेरे साथ में डांस कर रही हो मैं कोई भी दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। और अपनी एमसी को ऐसा करके उठा लेता है, फिर अपनी एमसी वापस से उसके पैर के ऊपर पैर रख देती है। और मेरा मजे लिए जा रहा था अपनी एमसी के, बोला तो चलो ठीक है करती रहो, मेरे को कोई भी दर्द नहीं होने वाला है अब। और अपनी एमसी बोले थे अरे नहीं ये सब गलतियों के चक्कर में हो रहा है, और बस ये गलती से हो जाता है मेरी, इसमें कोई भी यहाँ पे ऐसी नहीं है कोई इंटेंशन। और यहाँ पे अपना एम्पर बोल रहा था वेल एक्चुअली मैं पता है मेरे को पता है तुम यहाँ पे सब क्यों कर रही हो, और मुझे पता है तुम अपनी मेमोरीज वगैरह भूल चुकी हो, और यहाँ पे तुम्हें याद नहीं कि तुम क्या करती थी। लेकिन खैर मेरे ख्याल से अब समय आ चुका है कि मैं अपना जो यूजलेस सा एक्ट है उसको यहाँ पे बंद कर दूँ, मतलब कि एक प्ले वो बनने का एक्ट या फिर अपना जो टायरेंट बनने का एक्ट। और अपनी एमसी वापस से उसको पैर रख देती है, और बेचारा यहाँ पे एम्पर बोल रहा होता है रख लो जितना पैर रखना है, लेकिन ये कभी भी हार नहीं मानने वाला है, ये सच्चा मर्द आज तुम्हारा दिल जीत के रहेगा। और यहाँ पे ऐसी लंबी चौड़ी फेंके जा रहा था। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई है हम लोग इस यहाँ पे कन्वर्सेशन को बाद में करेंगे, और अभी अपनी एमसी का ध्यान जाता है उधर। और यहाँ पे तभी जो अनाउंसर होता है वो बोलने लगता है कि जो ईस्टलैंड किंगडम की यहाँ पे प्रिंस और प्रिंसेस आ रहे हैं, और यहाँ पे डोंगर भी आ रही हैं। और अपनी एमसी बोल लगती वो आ चुकी है इस जगह पर, वो लड़की जो कि यहाँ पे एम्पर का दिल जीतेगी उसको अपने प्यार में गिराएगी, और यहाँ पे एम्पर उसके लिए सारी चीज़ें भूल जाएगा। और यहाँ पे जो ईस्टलैंड किंगडम है उसके साथ में अपना एम्पर लड़ाई करेगा, उसको जीत पाएगा, और इसके बाद में टाइफेस एम्पर का आई मीन उसका काम तमाम। और यहाँ पे एम्पर मारा जाएगा, और उसके साथ में मैं भी मारी जाऊंगी। और ये होती है वो लड़की, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है अभी तो। खैर अपनी एमसी के पास आ रही होती है ये, और अपनी एमसी बोली होती है ये यहीं पर आने वाली है, और अब एम्पर मुझे छोड़ के इसके पास जाएगा। और अपनी एमसी एम्पर को देख रही होती है, लेकिन एम्पर कुछ भी यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता है, और वो अपनी एमसी को ही देखने लगता है कि क्या हुआ है क्या कुछ हुआ है। अपनी एमसी बोले लगती नहीं कुछ नहीं। और तभी यहाँ पे जो डोंगर होती है वो आ जाती है, और डोंगर बोलने लगती है बेल यहाँ पे मेरे जो नेफ्यू और नेफी आए हैं यहाँ पे जो दूसरा एम्पायर है आई मीन जो ईस्टलैंड किंगडम है उससे, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ पे दोनों के दोनों आपसे मिलना चाहते थे तो इसलिए यहाँ हैं। और यहाँ पे खासकर हमारी प्यारी एरनेट, और इसका नाम यहाँ पे एरनेट होता है ये लड़की का, और ये जो इंसान होता है आई मीन ये लड़का, इसका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लड़कों को कौन ही पूछता है। तेल लेने गया ये, और तभी ये लड़का होता है अपनी एमसी को और देख रहा होता है, तो उसका साफ साफ मतलब है कि जो अपनी डोंगर है वो उस लड़के को लेकर आई है अपनी एमसी के लिए, और उस लड़की को लेकर आई है एम्पर के लिए, ताकि इन दोनों को अलग किया जा सके। क्या ही तेज दिमाग लगा दी है। और यहाँ पे वो एम्पर बोलने लगता है वैसे मैंने सुना है ये आजकल यहाँ पे जो यहाँ पर कि अपना जो दूसरा बंदा होता है आई मीन जो अभी एम्पर आया था दूसरा वाला जिसके कि अपने एमसी ने बाल उड़ा दिए थे वो वाला, तो यहाँ पे एम्पर बोला होता है एक्चुअली में वो जो एम्पर तो वो कह रहे थे आजकल तुम्हारे यहाँ पे झगड़े काफ़ी चलते रहते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो जिस पर ये बंदा कहता होता है एक्चुअली में तो क्या आप यहाँ पे उस एम्पर के बारे में बातें कर रहे हैं, तो अपनी यहाँ पे डोंगर होती है उसको रोक लेती है इससे पहले कि वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे बातें करे। और वो कहते हैं कि वेल वो एक्चुअली में यहाँ पे आपने सुना ही होगा हमने सॉर्ट आउट कर दिया है, और वो बस छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में हो रहे हैं। हमारी जो फैमिली है उसके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि ये रॉयल फैमिली जो कि यहाँ पे ईस्टलैंड किंगडम को संभालती है वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो बस छोटे मोटे ट्राइबल मैटर्स हैं। तो जिस पर यहाँ पे आगे इरनेट भी आती है और बोले कि हाँ डोंगर बिल्कुल सही बोल रही हैं, और जो डोंगर के साथ में बिल्कुल यहाँ पे मिला के आई होती है अपने रंग, और यहाँ पे अपना एम्पर बोला होता अच्छा और ऐसी बात है क्या, वैसे खैर आपके बारे में क्या और आप क्या सोचती है इस बारे में। डोंगर बोल रही थी वैसे मैं सोच रही हूँ कि ना यहाँ पे तुम उससे डांस करो उसके साथ में, और वो यहाँ पे पूरा एम्पायर चल के आइए आई मीन पूरा एम्पायर यहाँ पे घूम के आइए तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ में डांस करने के लिए। तो एम्पायर बोलने लगता है लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पास ऑलरेडी है कोई यहाँ पे पार्टनर। तो यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोग हमको देख रहे हैं और वो हमारी
मेहमान हैं तो आपको थोड़ा बहुत उनके साथ में घूम लेना चाहिए। और एम्पायर उसकी बात को मानता है और मुझे लगता है आखिरकार ये कहना कह जाती है और थोड़ा गुस्से में आता है, लेकिन खैर यहाँ पे वो मान जाता है उसके साथ में डांस करने के लिए और अपनी एमसी वहाँ से तभी जाने लगती है। लेकिन जो बंदा होता है वो अपनी एमसी को घूर रहा होता है और एमसी वहाँ से चुपचाप से खिसक खिसक के जाने लगती है। और तभी पीछे से यहाँ पे ईथन भी आता है और मुझे लगता है वैसे खैर समय हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। भले ही आपने इशारा नहीं दिया लेकिन मैं समझ गया, अब समय हो चुका है हमारा जाने का। और एमसी थोड़ा इमोशनल हो रही होती है इस जगह पर और यहाँ पे अपना ईथन पूछने लगता है क्या हुआ, तो अपनी एमसी बोलने लगते हैं नहीं कुछ नहीं बस। और अभी चलते हैं और अभी दिखाया था एम्परर की ओर जो कि बढ़िया से डांस कर रहा होता है आराम से। एम्परर कहता है कि कैसा लगा आपको डांस, तो इसके बाद में कहती है कि एक्चुअली में मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं थैंक यू बोलूँ और हमारी जो आंटी है वो चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। आई मीन जो डोंगर है वो, जिस पर ये कहने लगता है अच्छा क्या ही नॉनसेंस है और मैं कभी भी इस बारे में नहीं सोच रहा था। और यहाँ पे मैं इस प्रकार की लड़की को नहीं पसंद करता जो कि यहाँ पे जानते नहीं कुछ भी गणित वगैरह, और मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। खैर यहाँ पे ये बोलने लगती है मेरे ख्याल से आपने अभी तक मुझे ठीक से देखा नहीं है, आपको मुझे अच्छे से देखना चाहिए। और एम्पर उधर नजर गड़ाता है और ये बोलने लगती है अब आप मुझे अच्छे से देख पाएंगे और ये अपनी अदाएं दिखा रही होती है। खैर एम्पर यहाँ पे पहले ही अपनी एमसी के प्यार में गिर चुका है और एक गिरा हुआ इंसान कितना ही गिरेगा, अब वो वापस से नहीं गिरने वाला है। और एम्पर यहाँ पे उसको देख के थोड़ा शांत हो जाता है और मुझे लगता है वेल अब ये हो चुका है मेरे ख्याल से, आपको जो अपना एक्ट है उसको बंद कर देना चाहिए, जो भी आप यहाँ पे फालतू का फिल्मी का एक्ट कर रहे हैं और मुझे आपके प्रकार की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे एम्पर उसको ऐसा बोले जा रहा होता है। खैर यहाँ पे ये बोल रही होती है अच्छा और यहाँ पे आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और यहाँ पे एम्पर कहता है कि एक्चुअली में मेरे पास कोई और है ऑलरेडी ही जिससे ही मैं यहाँ पे पसंद करता हूँ, यहाँ पर शादी करना चाहता हूँ। तो जिस पर यहाँ पे ये कहते हैं कि वैसे मुझे कहीं वो नज़र नहीं आ रही आखिरकार वो कहाँ पर है। और अपने एम्पर भी पूरा शौक हो जाता है और अभी दिखाया जाता है यहाँ पे बाहर की ओर और एम्पर भी बोला तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और यहाँ पे अभी बाहर दिखाया था अपनी एमसी की यहाँ पे गैरेज में जो कि बोली होती है तो क्या हम लोग रेडी हैं। और जिस पर अपना ईथन कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहे हैं। और अपनी एमसी कहती है एक्चुअली में बॉस इसलिए क्योंकि मैं फाइनली इस किंगडम को छोड़ के जा रही हूँ। तो जिस पर ईथन कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपनी एमसी उसको देख के कहती है वैसे तुमने यहाँ पे क्या सोचा है, तुम कौन सा वाला घर लोगे। मैं सोच रही हूँ तो मैं यहाँ पे 3 BHK का फ्लोर दे दूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ना यहाँ पे ईथन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और अपनी एमसी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहन से पूछना चाहिए इससे अच्छा तो। और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी पहुँच जाती है उस जगह पर जहाँ पे कि ये जाने वाले हैं। तभी ईथन कुछ देखता है और यहाँ पे दिखाया था उस शिप के अंदर जहाँ पर कि जो आग लग चुकी थी। और अपनी एमसी बोले आखिरकार चल क्या रहा है और मेरा बटलर और यहाँ पे वो सारे लोग वो कहाँ पर हैं। और अपनी जो एमसी का क्या बोलते हैं बटलर था वो तो निकल चुका होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई भी जल्दी हुई शिप में तो यहाँ पे तैरना नहीं चाहेगा। और अपना ईथन बोल रहा होता है मैं रुक जाइए ज़रा। और तभी यहाँ पे उसके पीछे से कोई इंसान आ जाता है और वो इंसान को देख के अपना ईथन भी पूरा शौक हो जाता है और मुझे लगता है ये इंसान यहाँ पर। और तभी वो इंसान अभी जाने लगता है आगे और अपनी एमसी दिखाई जाती है जो कि उस शिप के आगे खड़ी होती है और बोल रही होती है कि अरे नहीं और मेरी सारी सेविंग जितनी मैंने मेहनत की थी सालों वर्ष से वो सारी अब बर्बाद जा चुकी है और नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इससे यहाँ पे दुख को नहीं झेल सकती और अब मेरा क्या होगा। मैं सोच रही थी फाइनली कि मैं एम्पायर से निकल जाऊंगी लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे निकली नहीं हूँ और यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा प्लान ये बस एक ही मौका है, बस ज़िंदगी में एक ही बार आता है और अब ये भी मेरे को मिलने वाला नहीं है। तभी कुछ आवाज़ आती है और यहाँ पे पीछे दिखाया जाता है उसके पीछे से तुम्हें लगता है कौन आ रहा होगा, क्या यहाँ पे वो इंसान होगा जो कि डोंगर के साथ में आता है, यहाँ पर कोई और हो सकता है, क्या ये ईथन है। लेकिन यहाँ पे ये ईथन नहीं होता, ये होता है अपना एम्पर। और एम्पर बड़ी गुस्से में अपनी एमसी की ओर आ रहा होता है और बोलने लगता है कि यहाँ पे एरेना बेलोइस आखिरकार तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रही हो। और एमसी बोले कि क्या योर मैजेस्टी। और यहाँ पे अपनी एमसी का पूरा प्लान कबाड़ा हो ही चुका है क्योंकि एम्पर सीधा आ चुका है और वैसे कह रहे हैं एम्पर को उस लड़की के साथ में ही होना चाहिए था। वैसे खैर एम्पर भाग के आ गया क्योंकि अपनी एमसी तो कैरेज में आई थी और काफ़ी ज़्यादा पहले आ गई थी, तो एम्पर पक्का भाग के आया है। और एम्पर बोला होता पहले एक्चुअली में मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे तुम यहीं पर रुक जाओ। और एरोना वाले इसको अपने हाथों से पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुम कभी भी इस एम्पायर को छोड़ के जाने वाले में नहीं सोच आई मीन जाने वाली नहीं हो। और अब तुम क्या सोच रही हो मेरे को यहाँ पे बैक स्टेप करने का, तुम बिल्कुल भी भागने वाली नहीं हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और कई सारे गार्ड वगैरह आ रहे होते हैं और जो गार्ड वगैरह होते हैं वो इस जगह को घेर लेते हैं। और यहाँ पे एम्पायर कहता है अब तुम्हें इंटेरोगेट किया जाएगा इस क्राइम के लिए जो कि तुम कर रही थी और यहाँ पे तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। और एमसी बोल रही थी क्या, तो एम्पायर कहता है हाँ अब मैं तुम्हें कभी भी भागने दे दूंगा एरेना बेलोइस, इसके बारे में बिल्कुल सोचना भी मत कि तुम भाग जाओगी। और अपनी एमसी को पकड़ लेता है। पहले आप लोगों को क्या लगता है कि अपनी एमसी है वो बच पाएगी, और मेरे ख्याल से तो नहीं बचने वाली। और यहाँ पे अपना एम्पायर उसको क्या करेगा, उसके साथ में क्या वो शादी कर लेगा। और यहाँ पे एरेनेट का क्या होगा, आई मीन एरेनेट का क्या होगा, क्या वो यहाँ पे मारी जाएगी। यहाँ पर एम्पायर उसको जान देगा इस जगह से क्योंकि जो इसने किया है वो यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ तो नहीं।